कैसे आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं प्रीलिम्स का एक बर्डन बना हुआ है और उसी की वजह से मेरी वीडियोस 2-3 दिन लेट जा रही है, तो उसके लिए सॉरी। एंड फर्स्ट में आपसे आज मैं आपको बताऊंगी कि टेस्ट सीरीज का अभ्यास करने का बेस्ट तरीका कौन सा है और क्यों मैं 10 ही टेस्ट सीरीज करती हूँ, मैं 20 नहीं करती हूँ, ये भी बताऊंगी। और कैसे मैंने इसको किया है ये भी बताऊंगी। एंड अभी चलिए, उससे पहले मैं आपको दो चीज बताती हूँ। एक तो पहली तो ये कि मेरी एक फेक आईडी बनी हुई है राधिका फैन ग्रुप वाले चैनल की, जिसपे कोई वीडियो नहीं है। ये मत समझिए कि दीदी किसी ने वीडियो बना दी, चैनल बना दिया इसलिए बोल रही है, नहीं नहीं, वो जाके इधर उधर निगेटिव कमेंट हो रहे हैं उस आईडी से। तो प्लीज आपके पास अगर किसी भी आईडी से आपको लगे कि ये दीदी नहीं हो सकती, तो आप मुझे मेरे जीमेल पे बताइएगा या फिर यहीं पे मुझे कहीं पे मेरी मेरी ही जो आईडी रियल आईडी है मेरे चैनल में आके बताइएगा। तो क्योंकि कुछ लोगों को होता है, फालतू के लोग होते हैं, काम वाम कुछ होता नहीं है। और क्योंकि हमारा तो प्रीलिम्स का एग्जाम है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जिनके पास फालतू का टाइम है, फालतू लोग हैं, उनका काम यही होता है। तो बस मेरा बताने का इंटेंशन यही था कि मेरे प्यारे बच्चे हैं और उनको ये ना लगे कि हमारी दीदी है। तो प्लीज प्लीज अगर किसी के पास भी कोई भी निगेटिव या गलत कुछ भी कमेंट जाता है तो समझ लीजिएगा कि दीदी नहीं है, और मुझसे पर्सनली मेरी जीमेल पे या उस पर पूछ लीजिएगा कि दीदी आप ही ने ही ये कमेंट किया है क्या। क्योंकि कल मुझे पता चला कि राधिका फैन ग्रुप करके है और उसमें डीपी भी सेम लगी है और कई बच्चों ने मुझे बताया, तो ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। एंड सेकंड चीज ये थी कि जैसे मैंने जीएस की टेस्ट सीरीज की है, तो इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे करना होता है। तो देखो, एक इसका टेस्ट सीरीज करने का मेन जो हमारा मकसद होता है वो यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठाएं। तो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक वो होते हैं जो काउंट करते हैं कि मैंने कितनी टेस्ट सीरीज की, पहला ये काउंट करते हैं। एंड सेकंड, हर टेस्ट सीरीज में मेरे कितने नंबर आए, कितने इंक्रीज हुए, कितने डिक्रीज हुए। एंड एक बच्चा होता है जिसको अपने मार्क्स से मतलब नहीं होता, उसी में मैं शामिल हूँ। क्योंकि मुझे मार्क्स से मतलब नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यूपीएससी भी इन्हीं सवालों को पूछे। हो सकता है इसमें हमारे 120 हो, वहां पे हमारे 90 भी ना आए। हो सकता है यहाँ पे हमारे 90 हो, वहां पे हमारे 120 आ जाए। क्योंकि ये टेस्ट सीरीज यूपीएससी नहीं बनाती है। इसमें मकसद होता है आपका एनालिटिकल जो आपकी पावर है उसको बढ़ाने का, आपके टाइम को कम करने का, कंज्यूम करने का। एंड आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, आपने कितना पढ़ा है। मान लो आपने एक टॉपिक उच्चतम न्यायालय पढ़ा है और उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आपको पता चलता है कि आपने कौन से की पॉइंट को छोड़ दिया था। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, उसकी वजह से आपको लग रहा होगा, तो इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि प्रीलिम्स का बर्डन इतना है कि रेस्ट नहीं हो पा रहा है और लिटरली ओनली 4 घंटे या 4.5 घंटे की नींद हो रही है। और मेरे फेस पे आपको लग रहा होगा एंड वॉइस से, तो वही सब है, बाकी कोई कोई टेंशन नहीं है। और तो उसके बाद चलिए बात करते हैं। एक तो होता है देखो प्रैक्टिस करना, आप प्रैक्टिस करते हैं, बारीकियों को समझते हैं। आपका मैं फायदा बता रही हूँ टेस्ट सीरीज का, पहले आपको, बाद में करने का तरीका बताऊंगी कि कैसे करते हैं। फायदा ये है कि जो आपने जैसे कोई टॉपिक पढ़ा है, मान लो आपने राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ा है, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा है, या फिर किसी संस्था के बारे में पढ़ा है जैसे नीति आयोग, तो जो की पॉइंट आप ऊपर से जाके पढ़ते हुए छोड़ते जाते हैं ना, वो जब टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आता है तो आपको पता चलता है कि ये मैंने कैसे छोड़ दिया था। तो वो एक चीज आपके अंदर डेवलप होती है, उसको जाके हिट करना होता है कि मैंने इस पे ध्यान कैसे नहीं दिया है, वो चीज आपकी क्लियर हो जाती है। एक फिर आती है आपकी जो तथ्यात्मक समझने की प्रवृत्ति है, वो ग्रो करती है। क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज भी जरूरी है, कॉन्सेप्चुअल है लेकिन फैक्चुअल भी साथ में है। क्योंकि यूपीएससी को कोई आइडिया नहीं है कि वो किस साल किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछ ले। अब बात आती है कि आप सवालों के साथ इतने अभ्यासरत हो जाते हैं, आपकी जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की प्रवृत्ति है वो थोड़ी बढ़ जाती है। और इसमें मैं वीडियो भी बनाऊंगी कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कैसे एलिमिनेशन मेथड लगाए और कहाँ लगाए, कितना लगाए, इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी। एंड दूसरी बात, एक बच्चों को एक चीज और बताना चाहूंगी बीच में, जो बच्चे बोलते हैं कि उस पे वीडियो बनाओ, उस पे वीडियो बनाओ, तो प्लीज आप 6 जून तक रुकिए। आपका एग्जाम 2023 में है या बाद में है, क्योंकि जैसे हरियाणा पीसीएस का ही है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो प्लीज, लेकिन जिन बच्चों का सर पे एग्जाम है, प्रीलिम्स के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं एंड इंटरव्यू के रिलेटेड है, अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं उन पे ज्यादा वीडियो बनाऊं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके।
एंड अभी कल मैं वीडियो ये भी बनाने वाली हूँ कि 2 महीने में भी आप यूपीएससी की तैयारी को आप लास्ट लेवल पे कैसे कर सकते हैं। एंड आप बात करते हैं, मैं आपको एक नोट करने वाली बात बताऊंगी। टेस्ट सीरीज को आप केवल अपना मूल्यांकन का आधार ना बनाकर अपनी अक्षमता को बढ़ाने का आधार अगर बनाकर चलेंगे तो फिर टेस्ट सीरीज का एक जो सही मोटिव होता है देने का, आप उसको क्लियर कर पाएंगे, उसको हिट कर पाएंगे। एंड टेस्ट सीरीज में आज आप हर टॉपिक पर की पॉइंट को देखिए। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी, मान लो कि आपने 10 टेस्ट दिए हैं तो सोचिए कि आपने 1000 टॉपिक्स तैयार कर लिए हैं। ऐसे करिए, ये नहीं है कि आपने 100 क्वेश्चन दिए हैं फिर आप उनका नोट्स बनाने बैठ गए, नोट्स बनाने में आपने मतलब बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया और फिर क्या बनाया है, क्यों बनाया है, उसका रिवीजन करने का, पढ़ने का कोई भी आपके पास टाइम नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि आप विजन आईएएस की अथॉरिटी से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, मैं खुद को भी नहीं मानती हूँ। तो जो उनकी अथॉरिटी ने एनालाइज बनाए हैं वो बेस्ट है, उससे बेस्ट कोई नोट्स नहीं होता है। पीछे एनालाइज उन्होंने दिया है और उन्हीं को दिया है जो आपको क्वेश्चंस में दिया है, उसमें आप क्या कमी करते हैं, क्या गलती करते हैं, उसके बारे में इतना इतना करके सारा नोट्स में दिया हुआ होता है। आप टेस्ट सीरीज परचेज जिन बच्चों ने कर लिया होगा उन्होंने देख लिया होगा, एंड जिन्होंने नहीं किया उनको मैं भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने अपनी टेस्ट सीरीज तैयार की है तो ऐसे की है, मतलब जो स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो यहाँ पे है और बाद में उनके एनालाइज यहाँ पे है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन किए, अच्छा इसको मैंने कैसे किया और इसमें मैंने ये हाइलाइट्स वगैरह कैसे किया है इसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। एंड उसके बाद मैं बताती हूँ, अगर आप केवल मूल्यांकन करेंगे कि आपने क्वेश्चंस देखे हैं कि कितने अटेम्प्ट किए, उसमें आपके साथ दो चीज होगी। अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कम है तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगी, जो कि इस टाइम पे आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये वो टाइम है जिसमें आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल ये सोच के रहना है कि जो मुझे नहीं आता वो दूसरे को भी नहीं आता। भले ही कुछ भी हो जाए, बाद में आप फेल हो पास हो, क्योंकि ये ओनली एक एग्जाम है। आप अकेले पास नहीं होते हो या आप अकेले फेल नहीं होते हो। एंड सेकंड चीज, अगर आपका बहुत ज्यादा मार्क्स आ गए तो आप ओवर कॉन्फिडेंट में चले जाएंगे, ये चीज भी खतरनाक है। दोनों चीजें खतरनाक है, अगर आप डिमोटिवेट होते हैं वो भी खतरनाक है। एंड कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस होना एकदम बेकार बात है। मैं बोलूंगी ओवर कॉन्फिडेंस होते ही आप में घमंड झलकने लगता है, जो कि कहीं ना कहीं, मान लो एग्जाम के लिए तो छोड़ो, लेकिन जो आपकी इंटरनल आपकी जो एबिलिटी होती है या आप जो आपकी जो एक इमेज, एक कैरेक्टर होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट लेके आता है, जो कि आपको नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगी टेस्ट सीरीज सोल्व करने के तरीके। तो देखो, स्टेज में चलना है। फर्स्ट स्टेज जो आपकी होगी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कान लगाकर सुनिएगा। मैंने बोला था ना यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आंख कान खुले रखो। तो फर्स्ट स्टेज जो आपकी आती है वो आप उठाइए, आपने टेस्ट सीरीज लिया, कुछ नहीं किया, आपको टाइम नहीं देखना। जो बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं अभी टाइम लगा के करती हूँ क्योंकि मेरी ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस है। मैं, आपने देखा होगा मैंने पहली टेस्ट सीरीज 1.25 घंटे में कंप्लीट कर दी थी। तो जो प्रैक्टिस है वो अलग चीज है, बट जो पहली बार कर रही है टाइम बिल्कुल ना देखे, सीधा टेस्ट सीरीज उठाए, खोले और पूरा ध्यान के साथ हर क्वेश्चन की प्रकृति को समझने की कोशिश करें। अच्छे से देखें कि ये कहाँ से आया है, मैंने ये टॉपिक पढ़ा था क्या। और अगर आपको कहीं ना कहीं लगे कि मैंने इसको पहले कभी देखा ही नहीं है, तो पीछे एनालाइज खोलिए और उसमें देखिए कि आपको वो क्वेश्चंस क्यों समझ में नहीं आया। ये मैंने उन बच्चों के लिए बात की है जो फर्स्ट टाइम दे रही है, जो पहले दे चुके हैं मेरी तरह है, या फिर जिन्होंने पहले प्रीलिम्स फेस किया है या पहले टेस्ट सीरीज की तैयारी की है, वो सीधा थर्ड स्टेप से स्टार्ट करेंगे जो मैं बताऊंगी। लेकिन ये फर्स्ट स्टेप उन बच्चों के लिए है जो पहली बार दे रहे हैं। एंड उसके बाद आप इनको अच्छे से समझे, सोल्व करे, समय पर कोई ध्यान ना दे। अब आती है सेकंड स्टेज की बात। जो क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं उनको आपको एनालाइज में देखना है, की पॉइंट्स देखने हैं उनके कि आपने कैसे किया है इसको सही। जो क्वेश्चंस आपके निगेटिव है उनको भी देखना है कि ये गलत कैसे हुए हैं। मान लो किसी में पूछा गया था कि उच्चतम न्यायालय का ये जो मुख्य न्यायाधीश है उनका निर्वाचन कौन करता है, जैसे हमारे यहाँ पे कोलेजियम प्रणाली है, तो आपने उसको गलत कैसे किया, आपको ये देखना है। थर्ड चीज, जो आपने एलिमिनेशन यानी आपने तुक्का लगाया है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपका तुक्का जो यहाँ लग गया वो एग्जाम में भी सही लग जाएगा। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, तुक्के पे ना जाए, यूपीएससी तुक्कों से नहीं क्लियर होती है। एंड फिर भी मैं बोलूंगी कि आप थोड़ा देख सकते हैं,
एलिमिनेट कर सकते हैं, बट ब्लाइंडली तुक्के पे मत जाइए, क्योंकि आपकी 1 साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है, जो कि अच्छा नहीं होता है एकदम। और उसके बाद मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप जैसे ओनली आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद जो सही है उसको देखिए, जो गलत है उसको भी देखिए। ये हो गया। थर्ड स्टेज आपकी आती है, जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सीधा थर्ड स्टेज पे जा सकते हैं। आप एग्जाम हॉल मानकर अपनी टेस्ट सीरीज दें। आप समझिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, जैसे मैंने दिया था। OMR सीट लीजिए, उसमें गोले भी भरिए, क्योंकि आपकी गोले भरने की, और जो बच्चे फर्स्ट स्टेज में होंगे उनको भी गोले तो भरने हैं, क्योंकि उससे आपका टाइम ही पता चलता है। वहां पे आपको ओनली टिक नहीं लगाना है, गोले भी भरने हैं, बाहर नहीं निकलने देना है गोले से, नहीं तो कंप्यूटर उसको स्कैन में नहीं लेगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, और अपने अपने टाइम को आपको थर्ड स्टेज में कम कर लेना है, जो फर्स्ट में था उससे घटा के कम हो जाना है। एंड फोर्थ स्टेज आपकी आएगी इस अवस्था में, आपको जो सो एनालाइज है, ये जो आपकी फोर्थ वाली अवस्था है, स्टेज है, इसमें जो आपने सो एनालाइज है उनको अच्छे से, जैसे बोलते हैं ना, एक नोट्स की तरह प्रिपेयर कर लेना है। जैसे मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, अभी मैं इन्हीं की प्रैक्टिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप मानिए कि अगर ये विजन IAS की टेस्ट सीरीज में है तो ये कितने इंपॉर्टेंट होंगे, वरना क्योंकि ये मान के चलिए कि ये पूरे साल आए हुए चीजें हैं, करंट अफेयर में भी, स्टैटिक में भी। तो ये होता है टेस्ट सीरीज करने का। अब आप मानिए कि अगर आप किसी कोचिंग सेंटर की या कुछ भी टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं, तो क्या आपको इतना करने का टाइम होगा कि उसके बाद आप उनको अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, याद करेंगे? जो बने बनाए हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ ऑथेंटिक है। अब बात आती है, उनको तैयार कर लीजिए, जितना कि एग्जाम में होता है उतना टाइम कर लीजिए। एंड लास्ट में आपको सबसे एक बिल्कुल अच्छी चीज बोलना चाहूंगी, अगर आपको अच्छी लगे तो मानिएगा, टेस्ट सीरीज की गिनती पे कभी ना जाए कि आपने 20 कर ली, आपने 32 कर ली, आपने 34 कर ली, आपने 35 कर ली, उससे कुछ नहीं होता है। 60 कर लीजिए, 80 कर लीजिए, कुछ नहीं होता है उससे। जो आपने टॉपर्स को सुना है ना कि मैंने इतनी की थी, इसका मतलब है उन्होंने इतनी का एनालाइज भी अच्छे से किया था। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप 60, 35, 30 टेस्ट सीरीज का एनालाइज भी अच्छे से कर पाएंगे, इतने मोटे का रिवीजन मल्टीपल कर पाएंगे, आपकी इतनी क्षमता है डेली 11-11 घंटे बैठने की, एंड आपके पास इतना टाइम है, तो बिल्कुल कीजिए। नहीं तो आपको एनालाइज जरूर करना है, भले ही 10 दे या 5 दे। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड नाउ बाय।